अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं डॉक्टर उस्मान। आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन डी के बारे में। सोर्स ऑफ विटामिन डी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी और ये इसकी डेफिशिएंसी किस वजह से होती है, ये सब बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विटामिन डी बनता कैसे है। बुनियादी तौर पर यह कोलेस्ट्रॉल से बनता है। हमारी स्किन के अंदर मौजूद सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। जिस वक्त हम धूप के अंदर बैठते हैं तो सन रेज हमारे कोलेस्ट्रॉल को हिट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी जमा होना शुरू हो जाता है। यानी जब भी हम धूप के अंदर एक्सपोज होंगे तो विटामिन डी वहां से हम हासिल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी के अंदर पैदा होने वाली इलामात। दुनिया के अंदर तकरीबन 1 अरब के करीब लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हैं। यानी दुनिया के 13% लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अगर आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल होगी और बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। यानी अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो ये कुछ इलामात पैदा हो सकती हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जिस्म में बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है, थकावट का एहसास ज़्यादा होता है, जिस्म में दर्दें ज़्यादा होती हैं। इसके साथ जोड़ों में दर्द रहना, ऑस्टियोप्रोसिस होना, आर्थराइटिस होना यानी हड्डियों में भुरभुरापन आ जाना, हड्डियों का भुरना शुरू हो जाना। इसके साथ जिस्म में थकावट, मसल्स फटीक रहना, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने ऑफिस के मामलात को अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाते। खुसूसन घरों में ख़वातीन जो बच्चों के मामलात हैंडल करती हैं या घर में काम करती रहती हैं, उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और सुस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिन पेशेंट के अंदर विटामिन डी की कमी हो, अक्सर उन पेशेंट में कार्डियक प्रॉब्लम भी रहता है। उसके अलावा वो पेशेंट जिनमें लंबे समय तक एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन रहता है और सुस्ती रहती है, तो उनका जिस्म परसिस्ट करता है, तो उसकी वजह से पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है और उनमें डिप्रेशन की इलामात आना शुरू हो जाती हैं। जिन लोगों में ये इलामात लंबे अरसे तक रहें तो उन लोगों को लैब टेस्ट करवाना चाहिए। लैब टेस्ट में उन्हें विटामिन डी लेवल करवाना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि विटामिन डी की कितनी डेफिशिएंसी है। उसकी बुनियाद पर हम अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी की वजह यह है कि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत कम पाया जाता है और ये विटामिन बहुत रेयर है और बहुत सिलेक्टिव विटामिन है, क्योंकि ये दूसरे विटामिन्स की तरह दालों में नहीं होता, गोश्त में नहीं होता, और अगर होता भी है तो बहुत कम मिकदार में होता है। इसलिए अगर हम इसकी प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि किन वेजिटेबल्स और किन फ्रूट के अंदर विटामिन डी की मिकदार ज़्यादा अच्छी है, यानी किन फ्रूट्स के अंदर इसकी मिकदार ज़्यादा है। हमारे जिस्म को तकरीबन एक दिन के अंदर 600 इंटरनेशनल यूनिट से लेकर 1500 इंटरनेशनल यूनिट तक विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ विटामिन डी के बारे में। इसमें सबसे पहले है सन एक्सपोज, यानी जिन पेशेंट के अंदर विटामिन डी की कमी है वो अगर सूरज की रोशनी में बैठेंगे तो उनकी विटामिन डी की कमी आहिस्ता आहिस्ता पूरी होना शुरू हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है विटामिन डी की कमी को पूरा करने का। इसके अलावा हम किन औकात में बैठ सकते हैं, तो सबसे बेहतर टाइम सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के दरमियान है, जिनके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज पीक पर होती हैं। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए तकरीबन हमें 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक धूप के अंदर एक्सपोज होना पड़ेगा। वो लोग जिनका रंग वाइट है वो लोग तकरीबन 15 मिनट तक सन एक्सपोज होंगे, और जिन लोगों का कलर ब्लैक है वो तकरीबन आधा से पौना घंटा सन एक्सपोज होंगे, यानी वो सन बाथ लेंगे
जिसकी वजह से उनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी अच्छे तरीके से पूरी हो सकती है। उसमें आपने ये करना है कि जिस वक्त आप सन एक्सपोज हों, यानी सूरज के अंदर आप बैठें, तो कपड़े आपने कम अज़ कम इस्तेमाल करने हैं, यानी मोटे कपड़े और भारी कपड़े आपने उस वक्त नहीं पहनने। दूसरी चीज़ का आपने ये ख्याल रखना है, अक्सर लोग जब सन बाथ लेते हैं तो चेहरे पर, हाथों पर और जिस्म पर सन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप सन बाथ लें तो इस तरह की कोई क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल ना किया जाए। दूसरे नंबर पर हमारे पास है मशरूम। ये एक ऐसा वेजिटेबल है जो सोर्स ऑफ रिच विटामिन डी है, यानी इसके अंदर विटामिन डी की मिकदार काफ़ी हद तक मौजूद होती है। इसको हम खाने के अंदर आसानी से शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा मशरूम की कैफियत इंसान की तरह है। ये जब धूप में हो तो सन से विटामिन डी को अब्जॉर्ब करती रहती है, यानी विटामिन डी को जमा करती रहती है। जब हम इस मशरूम को खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वही विटामिन डी हमारे जिस्म के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। गाइस, मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट 7 फूड्स कि जिनके अंदर विटामिन डी की मिकदार बहुत अच्छी होती है। पहले नंबर पर है फिश। फिश इज़ अ वंडरफुल सोर्स ऑफ विटामिन डी, इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी। इसके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन डी मौजूद होता है, और इसमें सैल्मन फिश, जिसको हम फैटी फिश कहते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन डी मौजूद होता है। 100 ग्राम सैल्मन फिश के अंदर 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मौजूद होता है, और विटामिन डी के साथ बहुत हैवी किस्म की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, फैट्स मौजूद होते हैं, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत बूस्ट करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। दूसरे नंबर पर है कॉड लीवर ऑयल, जिसे हम फिश ऑयल भी कहते हैं। मार्केट में ये मुख्तलिफ ब्रांड्स में आसानी से मिल जाता है। इसके 5 ml जो 1 चम्मच के बराबर बनता है, इसके अंदर 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मौजूद होता है, जो हमारे दिन की तकरीबन 80% ज़रूरत को पूरा कर सकता है। तीसरे नंबर पर है काऊ मिल्क। इसको इस्तेमाल करने से आपकी दिन की तकरीबन 20% ज़रूरत पूरी हो सकती है। यानी काऊ मिल्क के 1 गिलास के अंदर तकरीबन 130 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मौजूद होता है। यानी अगर आप एक फिश ऑयल कैप्सूल लें और साथ 1 गिलास काऊ मिल्क लें, तो उससे आपकी पूरे दिन की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं विटामिन डी की। चौथे नंबर पर है लीवर, यानी कलेजी। इट इज़ अ वेरी गुड एंड रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। अगर आप अपने खाने के अंदर कलेजी को बढ़ा देते हैं, इससे आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपने ख्याल ये रखना है, क्योंकि लीवर के अंदर यूरिक एसिड होता है, यानी जो लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको यूरिक एसिड होने के चांसेस होते हैं, या ऐसे लोग जिनके अंदर पहले ही यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो उन्हें ये बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। 5वें नंबर पर है एग यॉक, यानी अंडे की जर्दी। इसके अंदर भी विटामिन डी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। यानी एक अंडे की जर्दी में तकरीबन 30 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मौजूद होता है। अगर आप अंडे की जर्दी को ब्रेकफास्ट में लेते हैं, तो जहां आपको विटामिन डी मिलेगा, साथ में आपको प्रोटीन्स और फैट्स भी मिलेंगी, जिससे आपका ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी होगा और आपको एनर्जी मिलेगी, यानी आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। अब हम बात करेंगे सब्जियों की। विटामिन डी कंपैरेटिवली सब्जी के अंदर कम पाया जाता है, लेकिन पालक एक ऐसी सब्जी है जो लीफी वेजिटेबल है। इसको आप अपनी खुराक में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड एंड रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, यानी इसके अंदर काफ़ी अच्छी मिकदार में विटामिन डी मौजूद होता है। पालक के इस्तेमाल में आपने एक एहतियात ये करनी है कि ये यूरिक एसिड बढ़ा देता है। तो जिन लोगों का यूरिक एसिड का इशू है, या जिन लोगों में यूरिक एसिड पहले से बड़ा होता है, तो
तो कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल कम अज़ कम करें या फिर बहुत एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल करें। 7वें नंबर पर है ऑरेंज। जी हाँ, ऑरेंज। जहाँ ऑरेंज के अंदर विटामिन सी होता है वहाँ विटामिन डी भी मौजूद होता है। आप ऑरेंज को खा भी सकते हैं और इसका जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप पहले मेक श्योर करें कि जूस बिल्कुल फ्रेश हो। आप इसके जूस को ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आपको विटामिन सी मिलेगा, साथ में आपको विटामिन डी भी मिलेगा, जिससे आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। और एंड पे मैं आपको बताता चलूं, चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर विटामिन डी भरपूर मिकदार में मौजूद होता है। जो लोग चाहते हैं कि हम खाने पीने की चीज़ों से विटामिन डी लेवल पूरा कर सकें, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर जहां विटामिन डी होता है वहां पे हेल्दी फैट्स भी मौजूद होती हैं, जो आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देती है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सकें।